हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है संधि। और हम आपको यकीन दिलवाते हैं इस क्लास को करने के बाद संधि के ना ही आप ऑब्जेक्टिव छोड़ पाएंगे, ना ही आप सब्जेक्टिव छोड़ पाएंगे, और ना ही आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट होगा संधि से रिलेटेड। ठीक है, तो आज इस क्लास को आप पूरे अंत तक देखिएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो लिस्ट में जाके देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपन दोस्त में शेयर कीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अटेंडेंस बना दीजिए, मीन्स कमेंट बॉक्स में दिल वाला इमोजी डाल दीजिए। शुरू करें, आइए सर। तो सबसे पहले जो है आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि सर संधि कहते किसे हैं। आप अगर कहीं भी 9th पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे तो आपको एक परिभाषा दिया गया होगा। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये सबको याद है, हमने भी वो परिभाषा आपके सामने लिखा है। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये जो है किताबी लैंग्वेज है, लेकिन हमको आज तक याद नहीं हुआ है। हम अपन लैंग्वेज में एगो परिभाषा लिखें कि वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। जैसे देखिए, वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है बाबूजी, राम जोर ईश्वर। क्या लिखें? राम जोर ईश्वर। क्या बनेगा जी? राम जोर ईश्वर बराबर बना रामेश्वर बना। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखा हुआ था, काहेला आप जो है अपन समय बर्बाद किए। देखिए, राम में म बोलिए तो म बोलिएगा तो लास्ट में अ होता है, म अ आएगा लास्ट में, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे जो है ई है। देख रहे हैं, अ और ई के मिलने से बनता है ए। ए के मतलब होता है एगो एकले। देखिए तो एगो एकले आया है। तो दू गो जो है, दू गो वर्ण जो है आपस में मिला है, तो इसके मिलने से जो विकार, विकार मतलब कि जो परिवर्तन हुआ है उसी को तो संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। बात समझ गए? संधि से अब पूछेगा तो आप तो कहियो भुलाइयो नहीं सकते हैं कि वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। याद हो गई? अरे नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आपके गांव से प्रश्न होगा। गांव में जब आप पढ़ के रोड पर से गुजरते होंगे तो आपको अगर कहेगा कोई कि काची आज पढ़ के आया है बुआ, संधि पढ़े हैं, बताओ तो संधि के कितने भेद होते हैं? बात सिंपल, संधि में कितने अक्षर हैं देख लो रे लड्डू। एगो स है, एगो ध है और एगो ई है। बिंदु वाला हम नहीं लिए हैं। ठीक है, तो संधि तीन गो है, तो तीन गो भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? तीन गो। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तुरंते वो आदमी आपसे दोबारा प्रश्न पूछेगा कि बाबू बताओ तो स्वर संधि किसे कहते हैं। आइए परिभाषा मत देखिए, स्वर मतलब क्या होता है? अ आ ई उ ए ओ औ अन अह री भी होता है, 13 गो होता है टोटल, होता है ना। तो स्वर दोनों तरफ होना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर एने अ है तो एने भी अ होना चाहिए, अने तो आ होना चाहिए, ये दोनों सेम है। अगर एने ई है तो एने भी जो है ई छोटा वाला होके चाहे बड़ा वाला। अगर दोनों तरफ सेम रहेगा, सेम मतलब दोनों तरफ अगर स्वर रहेगा तो उसी को स्वर संधि कहेंगे। अगर इसका परिभाषा हम बोलेंगे तो दो स्वरों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बात समझ गए? जैसे कि अब आपको अपनी भाषा में
एगो लइका और लइकी, दोनों के लिंग अलग है, एगो लइका है एगो लइकी है, लिंग अलग नहीं होना चाहिए। या तो लइकी लइकी होना चाहिए, नहीं तो लइका लइका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तो स्वरे है, मतलब लइकी लइकी है, तो दोनों स्वर है, तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बात सिंपल खत्म। अगर मान के चलिए एने होखे अ आ एने होखे क, तो एगो तो स्वर है आ एगो व्यंजन है हो, तो लइका लइकी आ लइका के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। बात समझ में आ गया। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? तो एक तरफ या तो स्वर रहे आ चाहे व्यंजन रहे, आ दूसरका तरफ प्लस के बाद दूसरका तरफ विसर्ग रहना चाहिए। आई दोनों के मिलने से जो उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बात खत्म। बात अभी तक समझ में आया? दो गो स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि, एगो स्वर आ एगो व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि। एगो स्वर रहे या चाहे व्यंजन आ दूसरी तरफ विसर्ग रहे, उसको मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? आइए बोर्ड पे आइए जी, आपको बउआ के तरह समझा के जाएंगे। संधि के कितने भेद याद हुए? 3 गो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आइए स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज हम लोग लेते हैं। ठीक है बाबूजी, आइए स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों को आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन हुआ उसे स्वर संधि कहें। आपको समझा दें, चलिए यहां पे लिखल है विद्या जोर अर्थी। का लिखल है भाई? विद्या जोर अर्थी। का बनेगा लड्डू जी? आप कहेंगे सर विद्यार्थी बनेगा। आखिर काहे बना विद्यार्थी? देख लीजिए ना, यहां पे आ है, आ देख रहे हैं, विद्या में आ है, आ ई प्लस के बाद दूसरी तरफ भी तो अ है, अ और आ दोनों तरफ सेम है। अब कहेंगे सर यहाँ तो आ है इन्हें अ है। अरे भाई अ और आ जो है दोनों सेम होता है। ये जो है हमर बनावल रूल नहीं है, ये स्वर संधि के रूल है। ठीक है, चलिए अगर इन्हें जो है ई रहता ई, तब जो है अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों स्वरे है, स्वरे है, ये भी स्वर संधि ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है आइए, तो दोनों जो है सेम है। अगर यहाँ पे आ भी रहे ई भी रहता कोई दिक्कत नहीं, और रहे ऊ रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वर ही तो है स्वर। दो गो स्वर के मिलने से ही स्वर संधि बनता है। तब विद्या में आ और इधर में आ और अ मिलके का बना? आ बना। तो यहाँ पे आ यानी विद्यार्थी। नहीं समझ में आया? अरे हमको पता है नहीं समझ में आया। देख लो, अगर स्वर संधि नहीं समझ में आया और आपसे कोई पूछ दे स्वर संधि किसे कहते हैं, दो गो स्वर रहना चाहिए, चाहे एक तरफ अ आ ई उ ए ऐ ओ, और दूसरे तरफ भी अ आ ई ओ में से कोई एक के गो रहना चाहिए। बात समझ में आया? 13 गो में से कोई एक गो रहना चाहिए, दोनों तरफ में से के न हो। क ख ग घ नहीं होना चाहिए, क ख ग घ वाला नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी भेद होखेला बाबूजी। अब कैसे देखिए, स्वर संधि के भाई जी 5 गो भेद होखेला। स्वर संधि के गो भेद? 5 गो भेद। स्वर संधि के गो भेद? 5 गो भेद। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। याद हुआ रे बाबू? फिर से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। 5 गो 5 गो। आइए सर एक गो के समझाते हैं हम लोग। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दोनों तरफ समान रहना चाहिए। समान मतलब समझते हैं, अगर एक तरफ अ रहे तो दूसर को तरफ अ रहना, अ या आ रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ई नहीं रहना चाहिए। ई उ री कुछो नहीं, दोनों तरफ सेम। अगर इस तरफ ई है तो एनहू तरफ छोटका ई रहे या चाहे बड़का ई रहे, लेकिन सेम वाला ही रहना चाहिए। बात समझ में आया? आइए समझा देते हैं। देखो, विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, एने अगर आ है तो इसमें अ है, दोनों तरफ सेम है। इसमें आ है तो इस तरफ भी जो है आ है। देखो विद्या में आ है, इसमें आ है, तब विद्यालय बना।
पुस्तक में अ है इस तरफ आ है, देख रहे हैं, दोनों तरफ सेम रहे उसे दीर्घ संधि कहेंगे। समझ में आ रही है? अरे भाई समझ में आ रही है। गुण संधि किसे कहते हैं? तो अ या आ के बाद ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? छोटी बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ और री को जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भाई ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 गो होते हैं। कौन कौन? छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ री, 5 गो जो है ह्रस्व स्वर होता है, आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए दीर्घ संधि समझ गए, दोनों तरफ समान रहना चाहिए। एक तरफ अगर ई है तो दूसरे तरफ भी ई ही होना चाहिए, चाहे छोटका वाला होके चाहे बड़का वाला होके, बात समझ गए, लेकिन ई ही रहना चाहिए। अगर एक तरफ ऊ है तो दूसरे तरफ ऊ रहे बड़का वाला चाहे ऊ रहे छोटका वाला, लेकिन ऊ ही रहना चाहिए, मतलब समान रहे, तब दीर्घ संधि। ठीक है, अब दीर्घ संधि के बाद गुण संधि किसे कहते हैं? बउआ वाला बता रहा है। गुण संधि अ या आ के बाद ह्रस्व स्वर, मतलब ई ऊ ए री रहे तब का हो जाता है? देखिए अ या आ के बाद मतलब अ रहे या चाहे आ रहे, एकरा में अगर ई जोड़िएगा, ई जानते हैं का बनेगा? ए बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगर अ या आ के बाद एक तरफ अ या आ रहे या इसमें अगर ऊ जोड़िएगा तो ये जानते हैं का बनेगा? ओ बनेगा। बात आपको समझ में आया तब बताइए। ठीक है, अगर अ या आ के बाद अ या आ रहे या इसमें री जोड़िएगा, री, री से ऋषि होता है, बचपन में पढ़े न, तो और हो जाएगा, का होगा? और। समझ में आया? इसे ही हमनी के कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम लोग गुण स्वर संधि। एग्जाम्पल देके आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग बच्चा हैं जी। देखिए ना एग्जाम्पल जी, आइए देखिए यहां पे लिखल है देव जोर इंद्र, देव जोर इंद्र, का बनेगा? देखो यहां पे देख लो, अ है, वह बोलिएगा तो अ अपने आप आ जाएगा। अ आया, अ में ई जोड़ेंगे तो का बनेगा? ए बनेगा। ए मतलब का होता है? ऐसे एक ले, मतलब कि दे, व में ई जुड़ेंगे, ई हो गया देवेंद्र। देख रहे हैं? आओ आपको देख लो, ज्ञान जोर उदय, ज्ञान जोर उदय, भाई अ है, अ में ही ऊ जोड़ेंगे, का बनेगा भाई? ओ बनेगा। ओ क्या बन जाएगा भाई? अनो में ओ, ज्ञानोदय। काहे कि ऊ और अ मिलके ओ बना तो ओ लिख दिए, है कि नहीं? ज्ञानोदय बना। बात आया आपको समझ में? अरे गुड। महाजोर ऋषि, तो महा में का है? आ है और री जोड़ेंगे और होगा महर्षि हो गया। ठीक है, समझ में आया तो बोलिए यस सर जी। ठीक है लड्डू जी, चलिए अब इतना जब समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट है अभी का पढ़े? दीर्घ संधि गुण संधि पढ़े। अब पढ़िए वृद्धि संधि किसे कहते हैं जी? वृद्धि संधि देख लीजिए, अ या आ के बाद अगर आपसे कोई कहे तो आप क्या बताएंगे जी? अ या आ के बाद, ठीक है, रुक जा भाई, चलो हाँ, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर आपको का नजर आए? ए या ए रहे, ए रहे या ए रहे तो दोनों के स्थान पे ए और ओ हो जाता है। अगर अ या आ के बाद प्लस में जो है ए रहे, ए रहेगा तो क्या होगा? ओ बनेगा। अ या आ के बाद जो है अगर ए रहे तो ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल पे लेके आएंगे तब समझ में आएगा ना। देखो अध जोर एवं, ध में का है? अ है छुपल, इसमें ए जोड़ेंगे, काची बन रहा था भाई? ओ बन रहा था नु भाई, ओ ये नु बन रहा था। नहीं, आप कहेंगे सर ये कहां बन रहा था? ए बन रहा था ना, ए। इस ए का मतलब का होता है? ई वाला ए के मतलब होता है एगो एक ले,
ई वाला ए का मतलब होता है दू गो एकले। बात समझ गए? तब जो है यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे अ जोड़ के एव जोड़ के जो है ए बनाया गया, तब जो है अधेय हो गया। ठीक है, देखिए आ और ए जोड़ के ए बना, तब तो अधेय हुआ। यहां से अ और यहां से एम। देखिए सदा जोड़ एवं सदैव बना, यहां पे आ था और यहां पे ए, आ और ए जोड़ के औ बना। ठीक है, आ और ए जोड़ के जो है ये भी जो है ए ही बना है, यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये भी जो है ए ही बना है। ठीक है भाई। अच्छा, आपसे कोनो अगर पूछ देवे सर संधि तो समझ गए हैं कि किसे कहते हैं, दो वर्णों को आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद केकरा कहते हैं? अरे भाई, तो संधि को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। बात खत्म। संधि को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो ये अभी तक क्या पढ़े? स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब जो है तीसरा पढ़ लिए, चौथा पढ़िए जी यन संधि। यन संधि लॉलीपॉप जी, लॉलीपॉप बउआ वाला। यन संधि का है ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई का जो है उ, री का जो है ली और को। देखिए अब यहां पे हम आपको समझाते हैं, का कहा है तनी मानी समझिए। ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे या ई उ री ली के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई चेंज हो जाएगा भाई य में। ई जो है य में चेंज हो जाएगा, उ जो है व में चेंज हो जाएगा, और री जो है र में चेंज हो जाएगा, री जो है र में, और ली जो है ल में चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमारा नहीं समझ में आ रहा है। अरे ले भाई, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, यदि जोर का बोले जी तो अपी, यदि जोर अपी। देख लेना भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ई है, छोटी वाली ई है। अगर ई के बाद जो है ह्रस्व दीर्घ के ई के बाद जो है यदि कोई भी स्वर आए, मतलब कोई भी रहे, अ आई से अ से लेके अंत तक में कोई भी रहे, तो का है अ है, तो ई जो है काची में परिवर्तित हो जाएगा, य में नु परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अ ई, इसके जगह का हम लोग लिखेंगे य लिखेंगे। तो यहां पे य आध पी। ठीक है। अच्छा, यद्यपि जो है आपको पता है कैसे हम लोग लिखते हैं, आधा य आ फिर ध आ पी, यद्यपि। ठीक है। चलिए, आप जो है कहेंगे कि सर गलती लिख दिए, रुक जा रुक जा। देखो, इसमें का ई जो है हट जाएगा, इसमें अ हट जाएगा, क्योंकि ई और अ मिलके य बनाया है। य बच गया है, य लिख दिए। द बच गया है, ले आधा द, पहले आधा य लिख दिए, और उसके बाद इसमें द लिख दिए, और उसके बाद जो है ये पी बचल है, तब पी को लिख दिए। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया, ले ना भाई, एगो और लिख देते हैं भाई। देखो, सुजोर आगतम, सुजोर आगतम, देख लेना भाई। ऊ है, ऊ लिख दिए, आ ऊ के बाद कोई भी कोई भी आवे, आ आया है, आ आया है, तो ऊ जो है व में चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो गया। अब देखो, ऊ तो यहां से हट जाएगा, स्व, तो आधा स, आधा स का है, अरे भाई स में इसे हलंत नु लग जाएगा जब ऊ हट जाएगा, तो आधा स। आई आ जो है काची में बदले व में, व, देख लिया भाई, चेंजिंग। स्वागतम, समझ में आ रहा लड्डू? लिरी जोर आकृति, लिरी जो है लॉ में बदल जाएगा, लाकृति। मातृ जोर आता, री, री जो है का में बदल जाएगा, त्र में बदल जाएगा, मातृयता। समझ में आया यन संधि? गुड। अब देखो, स्वर संधि के पांचवा भेद जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहता है? ए ओ ए ओ के बाद यदि कोई स्वर आए, देखो ए के प्लस में, ओ के प्लस में,
ए के प्लस में या औ के प्लस में कौनो स्वर आए, कौनो मतलब कि 13 गो में से कौनो, अ आई 13 गो में से कौनो आए, कोई यहां पे रहे तो ए जो है का बदलता है, ए में बदल जाएगा। ई वाला जो है ए में बदल जाएगा। ओ जो है का में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। ए जो है आय में बदल जाएगा, ठीक है। औ जो है आओ में बदल जाएगा। बात समझ गए? ये जो है, अब जब इतना आप पढ़ लिए भाई, अरे भाई यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में डाल ले भाई। आपसे कहेगा कि पवन का संधि विच्छेद कीजिए, तब आप तो कहेंगे कि प जोड़ वन पवन, आ हो गया गलती। अरे भाई आप कहेंगे कैसे? देखो, पो जोर वन, पो जोर का होता है अन होता है, पो जोर अन होता है, पवन बनता है। देखना कैसे, अब देखा कहेगा कि सर कैसे, यहाँ पे ओ है, आप प्लस में कुछो रहे ओ आ ई यू कुछो, यहाँ पे तो अ है, तो ये ओ हम का कहे थे, काची में बदलेगा हो, तो ओ जो है ओ में नु बदलेगा, ओ। तो देखिए यहां से प उठाएंगे क्योंकि ओ तो बदल गया है, तो प खाली बच गया है, प उठा लिए। यहाँ पे जो है अ बचल है, तो प में अ चल गया, ठीक है। अब अ चल गया तो फिर व, आ यहां से न, पवन बन गया। अरे बात खत्म। गायक के संधि विच्छेद करेला कहेगा तो क्या करेंगे आप, गए जोर अक गायक, क्योंकि यहां पे है काची, यहां पे है ए, ए के बाद कुछो रहे, ई ए जो है का में बदलेगा, आय में बदलेगा, आय में, तो यहाँ पे ग, आय के जगह जो है य, आय में एगो एकले य, आ यहाँ पे क बचल है, गायक। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पो जोर अन पवन, पौ जोर अक पावक, ठीक है। ने जोर अयन नयन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब देखो, अभी तक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, आज पूरा संधि पढ़ाएंगे रे लड्डू। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 गो भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बात समझ में आई? स्वर संधि के गो भेद? 5 गो भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, 5 पढ़ के खत्म कर लिए। अब जो है हमनी के बढ़ेंगे आगे। आगे आपसे पूछा व्यंजन संधि किसे कहते हैं? लेर लड्डू, व्यंजन संधि किसे हम का कहें? लड़की लड़की अगर मिलेगा तो स्वर संधि होगा, लड़का लड़का मिलेगा तो स्वर संधि होगा, लेकिन लड़का एगो लड़की मिलेगा तो व्यंजन संधि होगा, ठीक है। यदि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए भाई, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होके उसे व्यंजन संधि कहेंगे। देख लो, सत संधि गति, सत जोर गति का बनेगा भाई? तो देखो इसमें का है, तो इसमें जो है अ है, ठीक है भाई। इसमें जो है का है, तो ग है, का है अ है और उसके बाद ग है, ये तो है भाई। तो ये ग जो है काची में बदल गया, तो ग जो है द में बदल जाता है, ग तीसरा अक्षर में द में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे का हो गया? नहीं नहीं, तो जो है द में बदलता है, तीसरा अक्षर में, तीसरा अक्षर त थ द, कोई भी अक्षर तीसरा अक्षर में बदलता है। तो ये जो है द, यानी कि स द ग ती, यानी त जो है तीसरा अक्षर में बदला। देख रहे भाई, वाक संधि इस, तो क जो है तीसरा अक्षर में बदलेगा, तो क ख तीसरा ग होता है, वागीस होगा। दिक संधि अंबर, क जो है तीसरा अक्षर में बदलेगा, दिगंबर बनेगा। जगत संधि आनंद, त जो है तीसरा अक्षर द में, जगदानंद, है कि नहीं? तो ये व्यंजन संधि। अरे भाई व्यंजन संधि बनावे के विधि होता है,
बहुत सारा विधि आप जो है ग्रामर के बुक में जब पढ़ेंगे तब बहुत सारा विधि होता है, लेकिन हम आपको 4 गो इंपॉर्टेंट विधि बताते हैं जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पढ़ना चाहेंगे आप? देखिए आइए ना सर, अगर आपसे पूछे व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे कि सर 4 गो होते हैं, मुख्यतः 4 गो होते हैं मुख्यतः। ठीक है, कोनो कोनो ग्रामर में भेद नहीं, बनाने की विधि देवल रहता है। बात समझ गए? अरे गुड भाई गुड। तब व्यंजन संधि बनाने के जो है 4 गो का है भेद हैं। पहला का है अच्युत्व व्यंजन संधि, दूसरा का है अष्टुत्व व्यंजन संधि, तीसरा क्या है जसत्व व्यंजन संधि, पांचवा क्या है चौथा क्या है परस्वर्ण व्यंजन संधि। बात समझ गए? 4 गो। अब आपके मन में सर अच्युत्व व्यंजन संधि किसे कहते हैं? नाम में ही एक परिभाषा छुपल है। अच्युत्व यानी कि जो है, देख लो ना नाम में परिभाषा कैसे छुपल है। याद हुआ कि नहीं चारों भाई? चारों याद हुआ? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि बनाने के 4 गो प्रमुख नियम हैं। अच्युत्व व्यंजन संधि, अष्टुत्व व्यंजन संधि, परस्वर्ण व्यंजन संधि एंड जसत्व व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए पहला हम पढ़ाते हैं अच्युत्व व्यंजन संधि। जिस व्यंजन संधि में तालाब्य स, देख लेना, च वर्ग होता है उसे अच्युत्व व्यंजन संधि कहते हैं। जिसमें तालाब्य स हो और च वर्ग मतलब कि च, छ, ज, झ, इय, ये होता है भाई, ये होता है नु, तई होता है तो उसे हमनी के का कहते हैं? अच्युत्व व्यंजन संधि। जैसे देख लीजिए भाई, रामस 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 संधि सेते सेते। अब देखिए ई स जो है, ई स तालाब्य स में चेंज होगा, का बनेगा? राम स सेते। अब कहेंगे सर इसमें भी तालाब्य स है तालाब्य स, इसीलिए अच्युत्व व्यंजन संधि। आप नहीं समझे, अभी च वर्ग वाला समझिए। सत्य संधि ये होगा चरित्र, सत्य संधि जो है चरित्र। अब देखिए इसमें जो है स आई तो जानते हैं च में बदल जाएगा, काहे कि जो आखिरी अक्षर होता है ना, पहला दूसरा वाला के पहला अक्षर में बदल जाता है। देखो पहला के आखिरी अक्षर स था, दूसरा के पहला अक्षर में बदल गया। ये भी जो है दूसरा अक्षर त है और पहला अक्षर च है, तो ये त जो है च में बदल जाएगा, यानी कि सच्चरित्र। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके दिखाएं तन्ने। चलो, सत्य संधि जन काची में बदलेगा भाई? तो आप कहेंगे सर ज में बदल जाएगा, यानी कि सज्जन। देख रहे हो, इसे तो ही अच्युत्व व्यंजन संधि कहते हैं। अच्युत्व व्यंजन संधि मतलब ध्यान रखना कि पहले के लास्ट वाला जो है दूसरका के पहले वाला जैसन बदल जाता है। ठीक है, या जेकरा में जो है तालाब्य स होगा, तालाब्य स होखे या चाहे च वर्ग होखे, च, छ, ज, झ, इय, तो ये सब का कहलाएगा? अच्युत्व व्यंजन संधि। देखो तो इसमें तालाब्य स है, इसमें च है, इसमें ज है, मतलब अच्युत्व व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए दूसरा व्यंजन के जो है अष्टुत्व व्यंजन संधि है। अब अष्टुत्व व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जिस व्यंजन संधि में मूर्धन्य स और ट वर्ग होता है उसे अष्टुत्व व्यंजन संधि कहते हैं। मूर्धन्य स होखे आ ट से टमाटर, ट, ठ, ड, ढ, इया, ई होखे, इसे हमनी के अष्टुत्व व्यंजन संधि कहेंगे। बात समझ गए? अष्टुत्व व्यंजन संधि। अब देख लीजिए भाई, प्रिस संधि। अरे भाई प्रिस गलती लिख दिया भाई सन्नी, तुम पागल लेखा पढ़ाते हो। पृष्ठ संधि
कहा बोले भाई, थम, पृष्ठ संधि थम। ठीक है, अब बताना क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताना। पृष्ठम बनेगा। अब कैसे कहेंगे, देखिए दंती स का जो है मूर्धन्य स जाता है तथा त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। अब यहां पे समझना, यहां पे जो है जहां पे जिसे एगो और लिखते हैं, उ वाला छोड़ दो, पृष्ठ संधि, अच्छा उहेला बता देते हैं, पृष्ठ संधि थम। अब ई जो है का में बनेगा, तो दंती स का जो है मूर्धन्य स हो जाता है। यानी हम जो है लिखबे किए हैं रे, गलती रे पागलों, पृष्ठ संधि थम, पृष्ठ संधि थम। तो ये दंती स जो है काची में बदलेगा भाई, मूर्धन्य स में बदलेगा। तो देखो पृष्ठ आई मूर्धन्य स में बदला, ऐसे आई ठ पहला ही से है, अम्मा पृष्ठम। देख रहे हो, अबे भाई अभी और समझे भाई, रामस संधि षष्ठ, रामस संधि षष्ठ, ये कौन सा स में बदलेगा हो, मूर्धन्य स में बदलेगा। यानी देखो राम आई मूर्धन्य स में, अब पहले से मूर्धन्य स पूरा था, एगो और स था ठ, राम षष्ठ। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, ले भाई, तत्संधि टीका, तत्संधि टीका, ये तो जो है ट में नु बदल जाएगा हो। ठीक है, का बनेगा, तो अट्टी अका, तट्टिका। देख लिया, तट्टिका बना। और कुछ हो भाई, ट वर्ग रहे भाई, एकदम ध्यान से पढ़ना, संधि से क्वेश्चन जो है एकदम भुला भुला के पूछता है। मतलब इंग्लिश ग्रामर में वॉइस से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, और हिंदी ग्रामर में संधि से भर पेट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, 7-8 गो क्वेश्चन पूछेगा, तो संधि को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, अश्चुत्व व्यंजन संधि, अश्चुत्व व्यंजन संधि आप समझ गए, नाम में ही परिभाषा, अश्चुत्व मतलब कि तलाब्य स और यहाँ पे च वर्ग, अश्चुत्व। ठीक है, जिसमें रहेगा वो जो है अश्चुत्व व्यंजन संधि। अष्टुत्व मतलब कि मूर्धन्य स, और उसके बाद टुत्व मतलब कि ट वर्ग, तो मतलब कि मूर्धन्य स और ट वर्ग होगा, उससे अष्टुत्व व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई, जसत्व व्यंजन संधि, जसत्व से आप क्या समझें, जिस व्यंजन संधि में ज ब ग ड द रहे उसे जसत्व व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब समझा देते हैं आसानी से, पहला रहे दूसरा रहे तो ई जो है काची में बदलेगा, तीसरका में बदलेगा, ग में बदल जाएगा। च रहे तो ई जो है का में बदल जाएगा, च छ ज में ही बदल जाएगा। ठीक है, त रहे तो ई जो है द में बदल जाएगा, मतलब कि तीसरका वर्ण में बदल जाता है, उसे जसत्व व्यंजन संधि कहते हैं। या एग्जाम्पल, जेकरा में ज देखिए, ब देखिए, ग देखिए, ड देखिए, द देखिए, उसे क्या कहेंगे, जसत्व व्यंजन संधि। बात समझ में आया, चलिए शुरू करें हम लोग। वाक, वाक संधि ईस, आंख मूंद के मारिए, ई क जो है ग में बदलेगा तीसरका लेटर में, वागीस। देख लिया भाई, यहां पे लिखल है जगत संधि ईस, भाई का तो जो है द में बदलेगा तीसरका लेटर, यानी कि जगदीश। तीसरका लेटर में बदलना है भाई, उसे जसत्व व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है नो? नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा में देखेला है, लेकिन संधि को कंप्लीट करेला है, आपको दोबारा देखना है। आप एप्लीकेशन में जाइएगा, पीडीएफ नोट्स को एक बार पढ़िएगा। कहां से भाई, एप्लीकेशन एसजीएस क्लासेस से। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें टेस्ट भी, पढ़ने के बाद टेस्ट लगाइएगा, पूरा के पूरा कंप्लीट संधि ने हो गया तो जे कहिए से। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब जब जसत्व व्यंजन संधि तीसरका भी पढ़ लिए, बाबूजी चौथा आता है, चौथा परस्वर्ण व्यंजन संधि।
परस्वर्ण व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिस व्यंजन संधि में पहले आने वाले वर्ण बाद में आने वाले के समान हो जाते हैं, परस्वर्ण व्यंजन संधि। मतलब कि देखो, पहले आया उत, असंधि लेख, लेख मतलब ये तो पहले आया है, तब बाद में आवे वाला लक्षण बदल जाएगा, तो जो है ल में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा? उल्लेख बनेगा, उल्लेख। बात खत्म रे लड्डू। देख लो यहां पे तत्संधि लय, तो जो है लय में बदल जाएगा, यानी कि तल्लय, तल्लय। ठीक है। अरे भाई महान संधि, महान संधि लाभ, पहला अक्षर इसमें बदल गया, यानी कि महाजोर लाभ। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको महालाभ हो गया, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है? आपसे पूछेगा भाई कि तल्लीन जो है ये कौन सा जो है व्यंजन संधि है, बताइए। तब देखेंगे कि लॉ है या ये भी लॉ है, मतलब जो है ये लॉ तो जो है लॉ में बदला होगा, यानी कि परस्वर्ण व्यंजन संधि। बात समझ गए? बात समझ में आ रहा लड्डू? अभी तक समझो कहाँ हम पढ़ाएं। संधि किसे कहते हैं? संधि के 3 गो भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि के 5 गो भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। व्यंजन संधि के 4 गो, अष्टुत्व व्यंजन संधि, अष्टुत्व व्यंजन संधि, जसत्व व्यंजन संधि, परस्वर्ण व्यंजन संधि पढ़े। अब तीसर का विसर्ग संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तब विसर्ग के साथे स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल होखे। हम क्या बताएं? पहले विसर्ग रहना चाहिए, अब प्लस में या तो स्वर रहे या तो जो है व्यंजन रहे, आई दोनों के मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अब इतना जब मालूम चल गया, आपके मन में आया प्रश्न, सर विसर्ग संधि के गो भेद होखेला हो? विसर्ग संधि के 2 गो भेद होता है। के गो जी? 2 गो। विसर्ग भाव संधि, सत्व विसर्ग संधि। बात समझ में आया? विसर्ग भाव संधि और सत्व विसर्ग संधि। ठीक है। बात बिल्कुल सही जवाब सर। विसर्ग संधि के 2 गो भेद, विसर्ग भाव संधि, सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग भाव संधि किसे कहते हैं? जिस संधि में तालाबी स का विसर्ग हो जाता है उसे विसर्ग भाव संधि कहते हैं। तालाबे स अगर विसर्ग में चेंज हो जाए तो उसे हमनी के कहेंगे सत विसर्ग भाव संधि कहेंगे। नहीं समझ में आया होगा? अरे हम समझते हैं नहीं समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे देखिए यहाँ पे अंतर, जिस संधि में तालाब्य स का विसर्ग हो जाता है उसे विसर्ग भाव संधि कहते हैं। अरे यहाँ पे तालाब्य स नहीं होना चाहिए, हमारा लगा था कि गलती है हम पढ़ा। र का विसर्ग हो जाता है, क्या होगा? र के विसर्ग हो जाना चाहिए, र के विसर्ग होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है र होना चाहिए, र। चलिए देखिए, अंतर, अंतर संधि कर्णम, र में क्या बदलेगा? र विसर्ग में बदलेगा, यानी कि अंतः कर्णम। देख रहे हैं, र हट गया, अब विसर्ग यहां पे आ गया। अरे भाई एगो आऊ, पुनर्संधि खादती, पुनर्संधि खादती। अब देखना, इरा जो है विसर्ग में बस बदल दीजिए, पुनः खादती, यानी अरे भाई पुनः खादती, यानी आप क्या सीखें? र जो है अगर विसर्ग में बदल रहा है, विसर्ग भाव संधि उसे कहेंगे। र विसर्ग में बदलेगा उसे विसर्ग भाव संधि कहेंगे। बात खत्म। यहां पे क्वेश्चन दूसर का आ गया भाई। विसर्ग भाव संधि के दूसर का भेद, सत्व विसर्ग संधि में दंती स जो है तालाब्य स में बदल जाता है, और यदि बाद में तालाब्य स या च वर्ग का कोई वर्ण आया हो, जैसे राम संधि, राम संधि सेते,
अच्छा, प्लस के चिन्ह को जो है हमनी के संधि बोलते हैं। ठीक है, राम संधि सेते का बनेगा भाई, राम सेते, यानी विसर्ग जो है का बन गया, तो सत विसर्ग संधि में विसर्ग का जो है, फिर हम यहाँ पे जो है गलती कर दिए, सत विसर्ग संधि। रुक जाओ रुक जाओ, गलती सुधारने का ही जो है नाम है सन्नी बाबा। विसर्ग भाव संधि में कहा था भाई, विसर्ग भाव संधि में र जो है विसर्ग में बदल रहा था। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु सत्व विसर्ग संधि में, सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग जो है नु तालाब्य स में चेंज होगा, विसर्ग तालाब्य स में। ठीक है, जैसे देखिए पूर्ण संधि, संधि मतलब प्लस चंद्र, अब विसर्ग का में बदलेगा भाई, तालाब्य स में, यानी कि का होगा पूर्ण चंद्र। ठीक है, देख लियो। अगर आपसे कहे, देख लो एक और क्वेश्चन, यश संधि चिनोती, यश संधि चिनोती, यही नु है भाई, हाँ ये है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो यश जो है यहां पे का डालेंगे, यश विसर्ग के का तालाब्य स होगा, यानी कि तालाब्य स, देख रहे हैं यश चिनोती, यहाँ पे तालाब्य स था लेकिन यहाँ पे आ गया विसर्ग के जगह पे। तब भाई विसर्ग के जगह पे अगर तालाब्य स आएगा तो उसे कहेंगे सत्व विसर्ग संधि। अब आप संधि पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई कुछ हो संधि से रिलेटेड कहे, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको जो है एक बार और देखे के मन करे, एक बार और देखिए, इसका नोट्स एक बार पढ़िए। नोट्स पढ़ने के बाद जो है आप क्या कीजिए, तो इसका टेस्ट ऑब्जेक्टिव का लगाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव में संधि नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है बाबू, तो हमें उम्मीद है कि संधि कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।